और कुछ पुरानी यादें जो हैं वो भी ताज़ा कर देते हैं। जैसे जी अक्सर लोग कोतवाल को सिर्फ मुहावरे की हद तक जानते हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आई नेवर रियली गॉट दैट। कोतवाल is somebody, you know, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में समझ लें, किसी को पुलिस समझ लें पुराने वक्तों की, somebody who is, you know, तो उल्टा चोर क्यों कोतवाल को डांट रहा है? भाई कोतवाल का काम है ना चोर को डांटना। exactly. एक तो किसी ने चोरी की है और उस पे सोने पे सुहागा ये कि वो कोतवाल को ही डांट लगा रहा है। कोतवाल को डंडा लगाना चाहिए आगे से, यानी कि कोतवाल को चोर को डंडा लगा रहा है ना। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी है, ऐसे समझ लेना। यानी एक मुहावरा समझाने के लिए दूसरा मुहावरा यूज हो रहा है। एक्चुअली तीसरा था, सोने पे सुहागा भी था। अच्छा मेरा ख्याल है आगे चलते हैं। वैसे बात मुझे समझ आ गई थी। तो अब जी हमने बात क्यों की है, क्योंकि अंदरून लाहौर में आप इन कोतवालों को जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनको खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो उनकी लाहौर में वापसी होगी। यूनिफॉर्म थोड़ा सा पहले मुझे एचएसएन लगा, लेकिन ये वो तो आपको पग से लगा होगा, नीचे निकर भी होते हैं, आपको पता है एचएसएन में। और आपको पता है निकर को नेकर कहते हैं, वैसे नेकर कहते हैं, नेकर। अच्छा जी, तो लाहौर में जी कोतवालों की वापसी हो गई है और खाकी पगड़ी और लेकर वर्दी पहने हाथों में डंडा उठाए कोतवाल अंदरून लाहौर में गश्त करते दिखाई दे रहे हैं और गुमशुदा सकाफत की बहाली के लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का ये मुनफरिद कदम शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है और इट्स क्वाइट अ साइट एक्चुअली। अगर आप देखें तो ये कोतवालों की तैनाती पर सोशल मीडिया सार्फिन भी दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। We really wanted कि अमीन हफीज हमें इन कोतवालों से मिलवाते। कामरान लाशारी साहब जो कि डीजी लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, अंदरून लाहौर कोतवाल नजर आ रहे हैं जी, बड़ी एक अजीब व गरीब बात है, इट्स लिटरली आउट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन आप इसको कहेंगे या फिर एक्चुअली इनके कोई इख्तियारात भी हैं? जी, ये जो कोतवाल वापस आए हैं, इनमें से दो लोगों को हमने बहुत डिज़ाइन से, सोच समझ और रिसर्च के साथ लाए हैं। ये एक तीर से हमने दो शिकार किए हैं, यानी इसको एक टूरिज़म की अट्रैक्शन भी बनाया है और उसके साथ साथ लोगों को समझाने में, वहाँ सिविक सेंस क्रिएट करने में भी ये कोतवाल जो हैं कारआमद होंगे। हमने माशकी भी जो हैं वो इंट्रोड्यूस किया है। एक ज़माने से हमारे आंखों से खो गया है, वो जो पानी दिया करता था मश्क से, अब वो भी आ गया है और साथ ये कोतवाल आए हैं। फिर हम घोड़सवार जो कोतवाल है वो भी ला रहे हैं और उसके अलावा पुराने जैसे बांसुरी व बेचने वाले लोग होते थे, बहुत सारी एक मजमुआ था बांसुरियों का जो साइकिल पे लेकर चलते थे या पैदल, वो हम रिस्टोर कर। तो ये बल्कि हम ये एक हमारे पास यूँ कह लीजिए एक चैलेंज है कि हम कौन कौन से कैरेक्टर्स को वापस ला सकते हैं। कामरान साहब, आपने बांसुरी बेचने वाला का तस्करा किया ना, तो मेरे जहन में वो तस्वीर आ गई। हमारी भी गलियों में हमने वो साइकिल पे पूरा स्टैंड लगा बांसुरी का देखा है, जिसपे बांसुरी बेचा करते थे लोग। इन्होंने माशकी का भी एक जिक्र किया, वो भी आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। मतलब वैसे इतनी गर्मी होती है तो पानी तो पीना ही होता है, तो इस तरह अगर इतने ट्रेडिशनल अंदाज में पानी पीना और फिर छिड़काव के लिए भी काम आता है ये पानी जो है। कामरान साहब, लेकिन एक सवाल जो किया जा रहा है, जो एक्चुअली मेरे भी जहन में आया था, कि लाहौर की तारीख आपको पता है मुगलों के दौर से अंग्रेज़ों के दौर तक आई है, बीच में सिखों का भी दौर रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये कोतवाल क्यों, ये बड़े कॉलोनियल ईरा की याद ताज़ा करा रहे हैं। अगर कोई कैरेक्टर्स लाने ही थे तो मे बी आप मुगलों के दौर से कोई ले आते। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है आपका? देखिए, ये तो बीच में आप सिख हिस्सा खा गए। असल तो हुकूमत सिखों की रही है पंजाब में, फिर आप ये भी कह सकते हैं वो क्यों नहीं हम लाए। तो हम तो तमाम अदवार को अपना विरसा समझते हैं और उस हिस्ट्री को हम समझते हैं कि टूरिस्टिकली एटलीस्ट एक इंटरेस्टिंग फॉर्म के लिए। और किले में अगर आप जाएं हिस्ट्री बाय नाइट में तो आपको मुग़लों के बेशुमार कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो मिलेंगे, एक दो जगह पर सिख गार्ड्स भी नज़र आएंगे। सो हम जब मैंने ये बात की कि घोड़सवार जो है उसको ला रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कि उसमें मुगलिया टच भी आएगा
और उसमें दूसरे अदवार भी आएंगे। चलिए, ये तो एक राय थी जो लोगों की थी, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल। सो अच्छा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं हमेशा, वैसे भी मेरी बड़ी कोशिश होती है खासतौर पे जब हमारे फ्रेंड्स वगैरह कजन्स कहीं बाहर से आते हैं तो एक दोबारा से अंदरून शहर लाहौर का एक टूर लगता है, और इस बार नई चीज़ें होंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। लाशारी साहब, अब आगे क्या इरादे हैं आपके? ओल्ड सिटी अथॉरिटी मजीद क्या कुछ नया करने वाली है? एब्सोल्युटली। और क्या कोई पुराने त्यौहार और मेले भी बहाल करेंगे? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स? हाउ अबाउट बसंत? मतलब दिस इज ऑल्सो वन आइडिया। हम चाहे वो छोटे छोटे गीत संगीत हों और वो चीज़ें जो फेड आउट कर गई, जो बल्कि नई जनरेशन को नज़र ही नहीं आती। अब माँ बाप उनको ये दिखाते बताते हैं कि हमारे वक्त में ऐसे होता था या उससे पहले भी ये होता था। सो इस किस्म की चीज़ों को हम रिवाइव कर रहे हैं, चाहे वो मेलों की सूरत में हो, दास्तान गोई की सूरत में है, हीर गायकी के मुकाबले करने लगे हैं। मोहल्लों में खेला जाता था, कड़कानियाँ होती थी, वो सिपियों से खेलते थे, और चौसठ होती थी। इस तरह की चीज़ें भी जो हैं उनको रिवाइव फॉर टूरिस्टिक पर्पसेस वो करने का इरादा है। किले के अंदर भी जो शाही बावर्ची खाना है उसके एरिया में हमने बहुत सारे प्रोग्राम मरतब कर रखे हैं, और रिवाइविंग, बल्कि उसका नाम हमने एक रखा है रीलिविंग द मुग़ल टाइम्स। ये एक फेस्टिवल आ रहा है 3 दिन का सर्दियों में, और एक ढोलचियों का हम फेस्टिवल करने लगे हैं कि 500 ढोलची इकट्ठे करके उनको हम ये मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द और किले के दरान में, सो देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स कमिंग अप। इंशाल्लाह ये मौसम ज़रा बेहतर हो जाए और कोविड का ज़माना ज़रा ठीक हो जाए तो आप देखेंगे कि अक्टूबर टू मार्च there will be number of things happening in Lahore. दिल तो मेरा चाह रहा है कि आपके साथ हुजूरी बाग में ही बैठ के मुलाकात हो जाए, साथ में चाय और समोसे भी हों। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का कामरान लाशारी साहब, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो आ रही हैं, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जैसे कि रीलिविंग द मुगल टाइम्स, आई एम क्यूरियस कि वो किस तरह होगा। और ये 500 ढोलची इकट्ठे करने का आपने जिक्र किया, आई वॉन्ट टू बी देयर। मतलब नॉट दैट आई एम अ ढोलची बट आई लव इट। तो ये म्यूज़िक और वो एक, आपको पता है, फिर एक माहौल एक वो क्रिएट हो जाता है। पंजाब दिस विल बी इन द विंटर्स इंशाल्लाह, जब मौसम भी बेहतर होगा। समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू।